छोटे से गांव से आता हूँ साहब, बहुत छोटे गांव से यहाँ आया हूँ और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं बहुत छोटे गांव का। हमारा गांव को एक छोरो खेत पर गयो, वोटर इतरो लंबो कालो सांप देखियो, सच्ची घटना सुना रहा हूँ। कालो सांप देखता है 150 की स्पीड पर फलांगा मारतो तो घरे गयो और घरे जाता ही क्यों आज तो दादाजी ने देखिया। घर वाला पूछो, बोले दादाजी कई कर रिया? हाँ बोलो अतरो मोटो ऊंदरो मुंडा में ले मेलियो जी ने बैठा बैठा खा रिया। यार सुनता ही दादी रोबो शुरू कर दियो, बोले पुकाई गया बढ़िया पुकाई गया जो ऊंदरा खाता पर रहा। अब एक ऊंदरों के पेट भरा गए, 2-4 आदमियों ने भेजो जो और ऊंदरा मार खिलाए वाले भगवान के सगन। अब 8-10 दिन पहले हमारा सपना में आया जो क्यों बालू की भाई मैंने बहुत भूख लाग रही है। अच्छा ये सारा सीन चल रहा था कि वो जो लड़का भाग करके आया उसको लगी भूख, उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। अच्छा सब्जी में वादन जोगू मरचा डलगी डबल और ऊं छोरा का मुंडा में हो रिया छाला। उस जो ही रोटी ने तोड़ सब्जी में डुबो और मुंडा में मेली, मुंडा में बल्लाट फूट गई, काना में तीतरियां बोलबा लायक। वो रीस खा और थाली नर कटोरी नर रोटियां ना ऊंचा और फांकी पण और लुगाया दौड़ी दौड़ी ना ये भाया का डील में दादाजी आ गया। हाँ भाई वहां को मुंडो बड़ रहे जो यूं करा तो वह दादी माँ फिर जोर जोर से रोए कि सांस की बीमारी हाल ठीक ना हो। अरे वाह ताली बजाओ यार एक बार ढंग से। बहुत ही बढ़िया। अच्छा भाग और पानी पीवा जब भाई कोशिश करी तो लुगाया पकड़ ली तो बोले बाने रीस जोर की आवा मातो फोड़ ले वाला। अच्छा वहां को मुंडो बड़ रहे जो आंसू आ गया जो वह दादी माँ देखियो ये है तो वही पर रो रिया जो हाथ जोड़ रखे होते हैं, रो मत। तेरस के दिन था का 5 गीत गुआ राती जुगो लगा खेत की मेरे पर बटानो जो चार जी बड़ा रो मत। तो वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो बरी रियो तो वह दादी माँ फिर जोर जोरो रोई है खेते गया जो चोर को उंदरो कह गया। अरे वाह मोबाइल पर बहुत अच्छी बात बताई। मेरे को मोबाइल पर एक कविता याद आ गई कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल कर के आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा चलाने को गाड़ी एकदम नया नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल और न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है। पंक्तियां पहुंच जाए तो इस बार ताली बजाना। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ है, सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में। जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन। मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूं कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो।